हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आमिर खान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो बैटरियों को एक बैटरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि दो 150 एम्पियर की बैटरी को एक सिंगल बैटरी वाले इन्वर्टर में सेट कर सकते हैं या नहीं। आज हम इसी तरीके से हम कम्प्लीटली डिटेल के साथ में बात करने वाले हैं कि इन दोनों बैटरियों को किस तरह से कनेक्शन करना है और किस तरह से कनेक्शन करने के बाद हम इन्वर्टर को कनेक्शन कर सकते हैं सिंगल बैटरी वाले इन्वर्टर को। अगर किसी के घर के अंदर सिंगल बैटरी वाला इन्वर्टर है और वो दो बैटरीज लगाना चाहता है, सोलर वाली या जो भी घर का इन्वर्टर जो भी है, कोई भी है, कुछ भी है, तो उसके अंदर हम कैसे अटैच कर सकते हैं इन दो बैटरियों को, अगर वो ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहता है तो। और मेरी सलाह तो यही है, दो बैटरी वाली इन्वर्टर अगर आप लगा रहे हो तो उसके साथ आप इन्वर्टर भी, घर का इन्वर्टर भी चेंज कर लीजिए और दो बैटरियों वाला यानी कि 24 वोल्ट वाला इन्वर्टर लगाइए। मेरी सलाह तो है। लेकिन अगर किसी के घर के अंदर बैटरी एक पहले से ही मौजूद है और इसके साथ दूसरी बैटरी भी अटैच करना चाहता है, आपके उनके पास एक और बैटरी होगी या कुछ भी हो, मान लीजिए बैटरी पड़ी होगी, तो उनको अटैच करना है, उनके लिए ये वीडियो बनाई गई है। और नया जो सेट खरीद रहा है दो बैटरी वाला, तो उसके अंदर 24 वोल्ट का इन्वर्टर लगाएं। और अगर उनके पास ऑलरेडी एक बैटरी है और एक और बैटरी उनके पास ऑलरेडी पड़ी है, जैसा कि मुझे कमेंट आता है, तो उस हिसाब से मैंने ये कंप्लीट कनेक्शन बताऊंगा किस तरह से उनको जोड़ा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंडीशन ये है, अगर आप 24 वोल्ट सिस्टम में करना चाहते हो तो उसके अंदर हमें बैटरी यहाँ पर ये 150 एम्पियर की है और ये भी 150 एम्पियर की है। अगर आप 24 वोल्ट में सेटअप करना चाहते हो दो बैटरियों को, तो इसको 150 एम्पियर की रहनी चाहिए। तो उसके साथ अगर एक और बैटरी है वो 100 एम्पियर की है तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि हमें 100 एम्पियर का ही बैकअप मिलेगा, क्योंकि जितनी छोटी होगी बैटरी उसी का ही हमें बैकअप मिलेगा और वो बैटरी जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि जैसे कि 150 एम्पियर की ये बैटरी है, इसके साथ एक और बैटरी लगाओगे तो वो भी 150 एम्पियर की होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि मैं जो अभी ये कनेक्शन बता रहा हूँ सिंगल बैटरी वाला, उसके अंदर अगर ये बैटरी 150 एम्पियर की और ये बैटरी 100 एम्पियर की है तब भी चलेगा। तो आप वीडियो को वॉच करते जाएं, क्यों चलेगा, कैसे चलेगा, मैं सारी कंप्लीट डिटेल में आज वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसको पहले वोल्टेज की मेजरिंग पर रखें। वोल्टेज इसका सबसे पहले बैटरी का चेक करते हैं। 12.5 वोल्टेज मिल रहे हैं और उस बैटरी का भी वोल्टेज हम चेक कर लेते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर केबल लगा रखा है पहले से ही। इसका भी 12.7 वोल्टेज आ रहे हैं। तो किस तरह से इनको जोड़ा जाता है मैं ये बताने वाला हूँ। आपको ध्यान रखना होगा सबसे पहले इसका, यहाँ पर आपको प्लस मेंशन कर रहा है यानी कि पॉजिटिव, इस साइड में आपको माइनस मेंशन कर रहा है नेगेटिव। करना क्या है, इसका नेगेटिव इसमें भी मेंशन कर रहा है नेगेटिव, इसमें कर रहा है पॉजिटिव मेंशन यानी कि प्लस। अब कनेक्शन कैसे करें दोनों बैटरियों का? अगर हमें 12 वोल्ट रखना है तो करना क्या होगा, इसका माइनस इसके माइनस में लगाना होगा। वीडियो को एंड तक वॉच करना, क्योंकि मैं एक चीज़ भी बताऊंगा अभी। इसका माइनस इसके माइनस में मिला देना है। केबल साइज़ कम से कम 16 mm की होनी चाहिए, 16 mm की केबल साइज़ होनी चाहिए। और इस बैटरी की केबल की दूरी तकरीबन 1.5 से 2 फुट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर इन्वर्टर अटैच करेंगे, इन्वर्टर पे हम देंगे लोड, ठीक है। लोड देने की वजह से यहाँ इसके अंदर लॉसेस होगा और बैटरी ये डाउन होगी, ये थोड़ी सी डाउन होने से रह जाएगी, मतलब ये पूरी डाउन नहीं हुई, ये डाउन हो जाएगी। तो यहाँ पर मतलब ये लॉसेस हो जाएगा। अभी मैं आपको लॉसेस भी दिखाऊंगा किस तरह से होता है। इसका प्लस इसके प्लस से अटैच कर देते हैं तो
इन दोनों को अच्छी तरह से कसना है। मतलब कसने का जो सिस्टम है बहुत ही हैवी होना चाहिए। इस वायर का साइज़ 16 mm का, उसका भी 16 mm का, दूरी तकरीबन 1 से 1.5 फीट की दूरी आप रखना है। मतलब अच्छी दूरी है ये, 1 से 1.5 फीट। तो इन दोनों को मिलाने के बाद ये बन गया है 12 वोल्ट। मैं इसके ऊपर इन्वर्टर अटैच करूँगा और आपको इसका लॉसेस भी दिखाता हूँ कि लॉसेस कहते किसको हैं। और इस कनेक्शन का नाम होता है पैरेलल कनेक्शन, यानी कि सीरीज़ कनेक्शन में इन दोनों बैटरी के वोल्टेज प्लस होते हैं। अभी इस कंडीशन में हुआ क्या, इस बैटरी के 150 एम्पियर, उस बैटरी के 150 एम्पियर, दोनों को मिला के 300 एम्पियर बन चुके हैं। 300 एम्पियर को मतलब 300 एम्पियर हो गए हैं, लेकिन इनके जो वोल्टेज है इसके 12.5 है तो इसके भी 12.5 है। तो दोनों के वोल्टेज सेम ही रहने वाले हैं। आगे हमें वोल्टेज मिलेंगे सेम 12 वोल्ट, जैसे कि हम बोलते हैं ना 12 वोल्ट का इन्वर्टर। उसी तरह पर यहाँ पर ये कंडीशन हो गई है। 300 एम्पियर की बैटरी हमारी ये यानी कि सिंगल बैटरी है ये। इस बैटरी को एक बैटरी मानिए और 300 एम्पियर की बैटरी बन चुकी है। तो ये रहा इन्वर्टर, ये है इन्वर्टर। इस इन्वर्टर को कैसे सेट करना है, बिल्कुल सिंपल है। पॉजिटिव प्लस, प्लस यानी कि लाल जो मेंशन वायर करता है वो होता है प्लस, इसको हम यहाँ पर सेट करेंगे, ठीक है। और ये होता है माइनस यानी कि नेगेटिव, इसको हम यहाँ सेट करेंगे। तो अब क्या करेगा, ये दोनों बैटरी का पावर अपने अंदर ले रहा है, लेकिन इस इन्वर्टर को एक बैटरी का पावर लग रहा है, लेकिन असल में दोनों बैटरी का पावर इसको हम दे रहे हैं 300 एम्पियर। 300 एम्पियर की बैटरी इसको हम दे रहे हैं, यानी कि इसका बैकअप दुगना हो गया है। मतलब 150 एम्पियर से जो बैकअप हमें 6 घंटे मिलता था, मैंने 2 बैटरी लगाने के बाद इसका बैकअप हमें 12 घंटे का मिलेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आमतौर पर हम नॉर्मली इन्वर्टर के अंदर सेट करेंगे तो ज़्यादा सक्षम, मतलब ज़्यादा परसेंटेज सक्सेस नहीं होगा लगा सकते हो, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अंदर चार्जिंग जो एम्पियर होता है वो थोड़ा लो होता है। क्यों होता है, 2 बैटरियों के हिसाब से उसके अंदर एम्पियर नहीं होता है। उसके अंदर तकरीबन 200 एम्पियर की बैटरी हम लास्ट चार्जिंग कर सकते हैं, लेकिन हम 300 एम्पियर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये 2 बैटरियां नहीं लगाओ। अगर आपके पास घर का जो इन्वर्टर है उसके अंदर नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं। मैंने खुद लगाया और मैं खुद लगाया हुआ है। मेरे पास अभी भी लगी हुई 2 बैटरियाँ एक साथ लगी हुई है, उसके अंदर एक इन्वर्टर सेट है। तो होता क्या है, ये चीज़ सोलर पैनल के अंदर काफ़ी गज़ब की होती है, क्योंकि एक इन्वर्टर आता है जो कि 1100 मॉडल का होता है, उसके अंदर 1000 वाट सोलर पैनल लगता है। लेकिन 1000 वाट से हम एक बैटरी को चार्ज करेंगे तो काफ़ी नुकसान होगा। तो लेकिन हम 2 बैटरी या 3 बैटरी आराम से अटैच कर सकते हैं उसके अंदर, और 1 किलोवाट का सोलर पैनल यानी कि 1000 वाट 12 वोल्ट सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब मैं इसका कनेक्शन करके इसको लोड दे करके इसका लॉसेस दिखाता हूँ, इन वायरों का लॉसेस, और हमें क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों मैंने दे दिया इस इन्वर्टर पर लोड, यानी कि ये जो आप देख रहे हो मशीन का कनेक्शन मैंने दे दिया है, जो कि 200 वाट का लोड चल रहा है अभी। तो यहाँ पर ये इन्वर्टर भी ऑन है। अब मैं इसकी जो वोल्टेज है वो मैं दिखाऊंगा, और इसके पहले लॉसेस दिखा देता हूँ कि लॉस कितना हो रहा है। आपको लॉसेस का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप 2 बैटरियों को पैरेलल कनेक्शन कर रहे हो, यानी कि 2 बैटरियों को मिला रहे हो, तो उसके अंदर आपको लॉसेस देखना होगा कि कितना वायर लॉसेस कितना हो रहा है। तो मैं इसे वोल्टेज की रीडिंग पर रख दिया है, आपको दिख रहा होगा या नहीं, लेकिन पहले मैं जोड़ देता हूँ वायर को। देख सकते हैं आपके सामने लॉसेस कितना हो रहा है। मैं थोड़ा पॉइंट पे ले जाता हूँ। 0.036 आ रहा है, 0.036 वोल्टेज की ड्रॉप आ रही है। यहाँ से ये लॉसेस हो रहा है। जितना हम ज़्यादा लोड देंगे उस हिसाब से लॉसेस होगा, यानी कि इस वायर से इस वायर का लॉसेस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी कमी है, हमारे पास यहाँ पर कमी है। तो इस कमी को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो हल्का वायर है, इस हल्के वायर को हमें हैवी वायर लगाना पड़ेगा। मतलब हैवी का मतलब होता है, ये मान लीजिए अभी
6 mm का है तो हमें 16 mm का या 25 mm का यहाँ से यहाँ ड्रॉप करना पड़ेगा और यहाँ से बहुत अच्छी तरह से टाइट कर लेना है, ढीला बिल्कुल भी नहीं रखना है। और यहाँ से भी आप अच्छे से टाइट कर लें, क्योंकि इन चीज़ों का हम ध्यान नहीं रखते और हमारी बैटरियों का नुकसान भी होता है और हमारे वायर लॉसेस की वजह से हमें बैकअप भी कम मिलता है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, बैकअप ये देखिए ढीला है, यहाँ पर हमारी कमी है, तो हम लॉसेस फिर से आपको दिखाते हैं कितना लॉस हो रहा है। .026 वोल्टेज का लॉस हो रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा है और इसको अच्छे से मतलब कम लोड में ज़्यादा है, अभी चल रहा है कम से कम 150-200 वाट शायद चल रहा होगा आराम से। तो इस लोड के हिसाब से अगर हम देखें तो काफ़ी लॉसेस हो रहा है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है। तो कनेक्शन अगर आपको करना है इस तरह से तो आप बिल्कुल कर सकते हो बेहिचक, मतलब उसका प्लस का वायर इस प्लस में मिलाकर इन्वर्टर का प्लस मिला दो, इसका माइनस वायर इस बैटरी के अंदर माइनस मिला करके इन्वर्टर से मिला दो और आप इससे यहाँ से लोड ले सकते हो, यानी कि आउटपुट ले सकते हो, नो टेंशन ले सकते हो। दो बैटरियों को आप आराम से अटैच कर सकते हो। ये मैंने पैरेलल कनेक्शन दिखाया है। अगली वीडियो में दूसरी वीडियो में हम बताएंगे सीरीज़ कनेक्शन, मतलब सीरीज़ किस तरह से कनेक्शन किया जाता है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है। दोस्तों इस चीज़ का आपको ख्याल रखना ही होगा, आपको स्क्वायर हैवी रखना है और वो भी कॉपर का वायर रखना है, एल्युमिनियम का नहीं, ओरिजिनल कंपनी का वायर यहाँ पर लगाना है, तभी आपको पूरे एम्पियर मिलेंगे, नहीं तो इतने ख़ास एम्पियर आपको नहीं मिलने वाले। तो चलिए दोस्तों, और सोलर पैनल के अंदर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुली है। और अगर आपका इन्वर्टर 20 एम्पियर से 25 एम्पियर दे रहा है चार्जिंग, तो आपकी ये चीज़ सक्सेसफुल है। 10 एम्पियर का आप चार्ज लगाओगे, यानी कि 10 एम्पियर का आप इन्वर्टर लगा रहे हो, तो उसके अंदर ये सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि 150 एम्पियर की बैटरी को 15 से 16 एम्पियर चाहिए। हालांकि 12 एम्पियर से भी चार्ज हो जाती है, लेकिन 15 से 16 एम्पियर चाहिए। मैं तो खुद 10 एम्पियर से चार्ज करता हूँ इन बैटरियों को। चले, काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी लंबी वीडियो भी बन चुकी है। चलिए हम चलते हैं, बाय बाय, दूसरी वीडियो में मिलते हैं।